नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता। भगवत गीता तो बहुत से लोगों ने बहुत बार समझा रखा है। हम लोग का सीरीज का नाम है कृष्णाज माइंड गीता KMG। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कर्मयोग। कर्मयोग। कुछ दिन पहले एक बड़ा खतरनाक वीडियो देखा मैंने, मुझे सही में बहुत खतरनाक लगा। एक आदमी शायद अपने ट्रक में बैठा हुआ था और अपना कैमरा चला रहा था और सामने एक ट्रक जा रही थी और वो ट्रक ऐसे वेव करके चल रही थी, कभी यहाँ फिर वहाँ फिर यहाँ, और उसके बगल से एक स्कॉर्पियो निकल गई और फिर वो ट्रक वाला, और इधर से ये ट्रक वाला चिल्ला रहा है कुछ, आवाज़ साफ नहीं थी। और फिर उस ट्रक ने उसके आगे एक आराम से धीरे धीरे चलने वाली एक छोटी सी ट्रक थी, बहुत छोटी सी, उसको धाड़ से मारा और वो गिर गया। मतलब चकनाचूर हो गया वो छोटा वाला ट्रक। बगल में खाई थी क्या? नहीं, रोड पे मार के वहीं गिरा दिया। वो आगे चल गया। हाँ, और ये नकली वीडियो नहीं था, कोई फिल्म का सीन नहीं था, देखने में लग रहा था एकदम रियल फुटेज है। तो एक तरफ एक आदमी ने शूट किया और एक तरफ एक आदमी ने जाके गाड़ी को टक्कर मारी। बताइए क्यों? हाँ, सो रहा होगा। इलॉन मस्क का, मुझे लगता है कि उसकी एक वीडियो में देखा था मैंने, उसकी टेस्ला कार सामने वाली कार को प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि बच के रहिए, उससे दूर रहिए, क्योंकि वो गाड़ी हो सकता है भी एक्सीडेंट करे, और सामने वाली गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया। हम लोग की हैबिट्स प्रेडिक्टेबल होती हैं, और गीता में ऐसे इंसान को पता है क्या बोलते हैं जिसकी हैबिट्स प्रेडिक्टेबल होती हैं? नहीं जानते? इग्नोरेंट। अगर मैं आपको देखकर ये बता दूं कि आज आप क्या करेंगी मोटे मोटे में, या अगले 2, 4, 5 साल में आप क्या करेंगी, जैसे आपके बारे में अक्सर मम्मी बोलती हैं गौरी ने यही करेगी, या गौरी ये सब नहीं कर सकती, वैसे वैसे आपके बारे में, तो आपको जिस कैटेगरी में रखा जाएगा उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। इसका उल्टा होता है समझदार लोग, ज्ञानी जन। ये लोग ऐसे होते हैं जब कोई उनसे मिलता है और अपने खुद के ओपिनियन सबके बनते हैं भाई, सोचता है ये आदमी ये कर पाएगा, ये तो नहीं कर पाएगा, और फिर जब 1 साल बाद आता है और मिलता है तो क्या हो जाता है? सरप्राइज। सरप्राइज। मुझे एक आदमी अक्सर सरप्राइज करता है, पता है कौन? मैं खुद। मुझे पता ही नहीं था मैं 1 साल पहले क्या करने वाला था, मुझे नहीं मालूम था कि 1 साल बाद हम क्या करने वाले हैं। अंदाजा है, डिजायर है, डिजायर भी नहीं कहेंगे, एक तरह से खोज है। भगवत गीता का ये 3री सीरीज बना रहा हूं मैं। एक बार हमने इसको ज़ेनोगा एडवांस में कवर किया था, बट मुझे लगा था जैसे नहीं कृष्ण करे थे, समझदार लोग कैसे किस लिए काम करते हैं, कल किस लिए काम करते हैं? ज्ञानी जन खुद को सिखाने के लिए। खुद को सिखाने के लिए। वो तो हर कोई आदमी खुद को सिखा रहा है कुछ ना कुछ, जो रिजल्ट की चिंता नहीं करता। लेकिन किस चीज़ की चिंता करता है वो? दूसरे हमें देख करके सीखेंगे, लेकिन वो क्या चीज़ पाना चाहता है? जैसे आप अगर गिटार बजा रहे हैं, परफेक्शन। एक समझदार आदमी परफेक्शन के लिए काम करता है। तो जब मैं इस गीता की सीरीज़ को बनाया एक बार मुझे लग रहा था मैंने परफेक्शन नहीं किया उसमें, मुझे और परफेक्ट स्टेट चाहिए थी और परफेक्ट उसके कोर में जाना था। आज कृष्ण बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं हम लोगों को। मैंने जो ट्रक की कहानी बताई, इसी वजह से बताई। कृष्ण कह रहे हैं कर्मयोग में 26 श्लोक में, The wise should not confuse ignorant, lest they stop working altogether. They should inspire them to act on their duties in an enlightened way. जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, इसी की वजह से बहुत से माता पिता अपने बच्चों को मार कर पीट के समझदार बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप लोग बोलते हैं मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा, तो माँ बाप को लगता है कि आप आलसी हैं, आप इग्नोरेंट हैं। और बच्चे बचपन में इग्नोरेंट होते भी हैं। बड़ा मेहनत होता है, अपनी हैंडराइटिंग को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग या आपके दिमाग में नॉलेज को लेकर के एक खास बायस, नॉलेज को लेकर के दुनिया में बहुत बायस है, पता है? मैं उस बायस से तब छूटा हूँ जब मैं लखीमपुर में आया हूँ। किताबों से मुझे डिसलाइकिंग थी, नॉलेज मुझे लगता था बड़ी ख़राब चीज़ है। मतलब सुनने में तो अच्छी चीज़ है, बट अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज़ है। और सबसे खतरनाक क्या है नॉलेज का? वो बोरिंग होती है।
लेकिन अब मुझे पता चला नॉलेज बोरिंग नहीं होती है। इस वाले चैप्टर की शुरुआत पता है अर्जुन ने कैसे की कृष्ण से? कैसे? एक बड़ा अच्छा सा लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि इसके पहले वाले चैप्टर का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग। इस चैप्टर का नाम है कर्म योग। तो अर्जुन एकदम शुरू में कहते हैं इस चैप्टर में, भगवान आप तो कहते हैं कि एक आदमी को ज्ञान जो है वो ज्यादा ऊंची चीज है और कर्म उसके नीचे आता है, और फिर भी आप मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं। मैं तो ज्ञानी बनना चाहता हूं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक साधु बन करके ध्यान करना चाहता हूं। तो मैं तो आपके हिसाब से बताई हुई चीज ही कर रहा हूं, मैं ज्ञान को सुपीरियरिटी दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम ज्ञान फान के चक्कर में नहीं पड़, तुम आलसी बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे माँ बाप भी बोलते हैं, लेकिन ये चीज दिखाया है कृष्ण ने अर्जुन को। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हम में से कोई भी आदमी एक भी सेकंड के लिए बिना काम किए नहीं रह सकता, और हर एक काम का कुछ न कुछ रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट की वजह से हमारे लाइफ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्क इफेक्ट। किसमें पढ़ रहे हैं? WBX। उस पढ़ने की वजह से हो सकता है हमारे काम में क्या आ जाए? नेटवर्क इफेक्ट आ जाए। हो सकता है इसके पहले अगर हम ये पढ़ते ही ना, तो हमको नेटवर्क इफेक्ट लाने की अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं। तो अर्जुन, अगर सचमुच में तुम ये चाहते हो कि तुम एनलाइटेंड हो जाओ, क्योंकि तुम यही बोल रहे हो कि हम इनको मारेंगे पीटेंगे नहीं, हम जाकर साधु बन जाएंगे, तपस्वी बन जाएंगे। अगर तुम सचमुच में चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर एक और बड़ा काम है। तुम जो करोगे उसकी वजह से एक बहुत खास टाइप का इंसान है जिसको सबसे बड़ा नुकसान होगा। कौन? इग्नोरेंट। समझदार लोगों को, इग्नोरेंट लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो कंफ्यूज लोग क्या बोलेंगे पता है? भैया मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उन्हीं की तरह कर रहा हूं। तुम तो बोलोगे मैं जाकर साधु बन रहा हूं, लेकिन तुमको देख करके दुनिया के सारे बेवकूफ लोग क्या करेंगे? काम छोड़ देंगे। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हारा ये काम है, तुम बाकियों को इंस्पायर करो, बेवकूफों को भी इंस्पायर करो कि वो अपनी ड्यूटीज, ड्यूटी वर्ड से डरिएगा मत, मैं बहुत डरता था पहले, अब धीरे धीरे कर्तव्य। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सब के सब बड़े बड़े कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति बन रहे हैं। में आप लोग अच्छे लड़के हैं। हम सबको अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, अपने कर्म खोजने का मन होता है, लेकिन वो हम छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कोई जबरदस्ती, ऐसा है जैसे कि आपको कोई जबरदस्ती खाना खिलाए तो आप खाना नहीं खाना चाहते, लेकिन हर किसी को भूख खाना खिलाती है। अच्छा, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन से तुम जाओ और सबको बताओ तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, ना। वो कह रहे हैं एक समझदार आदमी का काम है इंस्पायर करे दूसरों को अपना कर्तव्य करने में। और किस तरह से? एक एनलाइटेंड तरीके से। जब हम रमण महर्षि को सुनते हैं तो रमण महर्षि आज तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? हमको इंस्पायर करते हैं। क्या करने के लिए? अपने ड्यूटीज को खोजने के लिए और करने के लिए, और वो भी एनलाइटेंड तरीके से। आगे कृष्ण कह रहे हैं 27वें श्लोक में, It is the three modes of material nature that perform all activities. But the ignorant, deluded himself to be the body, thinks that he is the doer. अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब जो मैं बोलूँगा आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है बड़े पापा, थियरी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। जैसे हमारे एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि आपने पतंजलि योग सूत्र का क्या कर दिया? बेड़ा गर्क कर दिया। वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब वर्ड्स पढ़ते हो, वर्ड समझ में नहीं आते हैं कि बोल क्या रहा है, फिर लगता है कि हाँ ज्ञान दिखा रहे हो। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, इस दुनिया में सारे काम, सारे एक्टिविटीज़ इंसान नहीं करता, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर करते हैं। इस दुनिया के जो भी कुछ है उसके 3 मोड्स हैं, 3 अलग अलग रूप हैं। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। इंग्लिश में मैं भी कंफ्यूज था, अगर ज़ेनोगा नहीं आती तो हम भी कंफ्यूज रहते सालों साल तक के लिए। ये इस दुनिया का जब बात करते हैं तो लगता है अच्छा ये पेड़ में से पेड़ सत्व है कि रजस है कि तमस है, ये नदी, ये पहाड़, ये टेबल, ये कंप्यूटर, ये सब क्या है। लेकिन जैसे ही आप इनका इंग्लिश मतलब सुनेंगे, समझेंगे ज़ेनोगा एडवांस में, तो आप बोलेंगे अच्छा ये है। सत्व मतलब आई सेंटर, इंटेलिजेंस। रजस मतलब इमोशन या तो इमोटिविटी,
और एस सेंसुओ वाइटैलिटी, दैट इज तमस। आई मतलब इंटेलिजेंस, मतलब जब कोई चीज़ आपको दिखती है और आपको समझ में आती है तब आप उसको सही तरीके से बिना किए रह नहीं सकते। ई मतलब आपको समझ में आए चाहे ना आए, करूँगा तो यही मैं। ई सेंटर का, इमोशन का, रजस गुण का यही क्वालिटी है कि वो बुद्धि नहीं लगाता। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए तो मैं रात भर बस में बैठ के चला जाऊंगा, उसको लेके आ जाऊंगा। और अगर मुझे ये मेकअप लगाना है तो लगाना है, और अगर मुझे रात भर दिन भर मोबाइल देखना है तो देखना है। तो ये है रजस गुण। और लास्ट में है तमस गुण, बेहोशी का गुण। तमस मतलब अंधेरा होता है, और अंधेरा एक शराबी होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता क्या कर रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं इस दुनिया में ये 3 गुण होते हैं जो सारे के सारे काम करते हैं, लेकिन जो बेचारा इग्नोरेंट होता है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं। ये तीनों गुण की जिक्र क्यों कर रहे हैं बार बार अर्जुन को कृष्ण? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं अर्जुन से ये तीनों को अपने दिमाग में, अपने लाइफ में देख सकें। अगर अर्जुन सचमुच में सत्व गुण से, अपनी इंटेलिजेंस से ये लड़ाई झड़ाई छोड़ करके जाता तो वो रोता नहीं। अर्जुन की लड़ाई छोड़ करके जाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? रोने से, डरने से, ई सेंटर से आ रही है, वो रजस गुण से आ रहा है। उनको लग रहा है मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, किसी और के भाई हो तो काट करके मार डालूंगा मैं। इनफैक्ट उनको दिक्कत भी हो रही थी, जब वो भीष्म को मार रहे थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, मार नहीं पा रहे थे। कृष्ण ने बड़ा सही समय खोजा है पढ़ाने के लिए कर्म के बारे में। लेकिन हम भी ऐसा नहीं सोचते क्या, जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो हम अपने आप को डूअर समझते हैं, तभी तो हम अपने आप को बोलते हैं गलती हो गई। जब हमसे कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब हमारे आई सेंटर से, ई सेंटर से और एस सेंटर के मिक्सचर से कुछ अच्छा हो जाता है, तो सीना चौड़ा करके बोलते हैं देखा बड़े पापा, गर्व करो कि मैं तुम्हारे घर में पैदा हुआ हूं। आगे कृष्ण कहते हैं ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, द नॉलेजेबल पर्सन नोज ऑल अबाउट द सोल, कर्म एंड गुणास, ही डज नॉट गेट एंटैंगल्ड विथ अटैचमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। थियरी तो सुन लिया अर्जुन ने IES के बारे में, लेकिन अर्जुन वो एनलाइटमेंट आदमी नहीं है। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं तुम ताकतवर तो बहुत हो, लेकिन नॉलेजेबल आदमी जो समझदार होता है वो कर्म के बारे में, सोल के बारे में और गुणों के बारे में। गुण कौन से? IES, रजस, तमस और सत्व। इंग्लिश में जब 4 होते हैं IESM, तो हिंदी में 3 कैसे हो जाते हैं? M को जनुगा ने अलग तरीके से समझाया है। ये इन तीनों का कैलकुलेशन करके जो काम कराता है वो M सेंटर है। M कौन सा था? मूवमेंट या तो मोटिविटी। तो कृष्ण कहते हैं नॉलेजेबल पर्सन वो होता है जिसको आत्मा, कर्म और गुणों के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए वो कभी भी अपने किसी एक्टिविटी से, किसी भी कर्म से फंसता नहीं है, और इसीलिए वो कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, खाली इंद्रियों के लिए काम नहीं करता है। और तुम जो यहाँ से लड़ाई छोड़ के जाना चाहते हो, तुम बोल रहे हो कि तुम साधु बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए जा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए जा रहे हो। तुम अपनी आंखों को देख नहीं पा रहे हो कि ये लोग, मेरे अपने लोग मरेंगे, बस उसी को बाईपास करने के लिए जा रहे हो। आगे कृष्ण कहते हैं बट दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय गुणास रिमेन अटैच्ड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एंजॉयमेंट। जो अर्जुन था वो सेकंड कैटेगरी में आता है। उन्होंने साफ साफ बोला नहीं, जैसे मैं आप लोगों को साफ साफ कभी कभी बोलता नहीं हूँ कि अगर तुम कोई गलती करते हो तो मैं नहीं बोलता हूँ तुमने गलती की, मैं बोलता हूँ शायद गलती हो गई है हमसे। तो कृष्ण कह रहे हैं जो लोग गुणों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, गुणों के नशे में होते हैं, वो लोग अटैच्ड होते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट से और उनके एंजॉयमेंट से। लेकिन समझदार आदमी का ये काम है कि जो बेचारे इग्नोरेंट है उनको कंफ्यूज मत करो। तुम अगर ये बोलते हो छोड़िए ना, मैं ज्ञान के लिए सब कुछ काम धाम छोड़ दूं, तो सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे सब कुछ छोड़ देंगे। तुम शराब पियोगे, तुम्हारे बच्चे शराब पिएंगे। आज का लास्ट है, द आंसर टू दिस डिसीज्ड कंडीशन इज टू मेडिटेट ऑन मी एंड सरेंडर्ड अनटू मी इन फुल नॉलेज, फ्री फ्रॉम डिजायर, फ्री फ्रॉम ईगो, फ्री फ्रॉम ग्रीफ एंड देन फाइट। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इस खराब कंडीशन, डिसीज्ड मतलब सड़ी हुई कंडीशन को, अगर इसका तुम आंसर चाहते हो कि क्या करूं, तो तुम मेडिटेट करो मेरे ऊपर सरेंडर करो। लेकिन ऐसे ही नहीं कि ठीक है आपने बोल दिया तो सरेंडर कर दिया, जैसे कि ज्यादातर लोग करते हैं। कैसे सरेंडर करो? इन फुल नॉलेज,
पूरी सोच समझ करके, ऑब्जर्व करके, कॉन्टेम्पलेट करके, और इसके बाद अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम डिज़ायर से फ्री हो जाओगे, ईगो से फ्री हो जाओगे, और दुख से, ग्रीफ से फ्री हो जाओगे, और तब तुम आराम से जाके फाइट करो। वो तुम्हारा काम है। लेकिन अभी तक अर्जुन समझे नहीं है। अष्टावक्र गीता बहुत छोटी सी, पतली सी है। भगवत गीता बहुत मोटी सी है, क्योंकि अर्जुन का कन्फ्यूजन भी बहुत मोटा है। जनक का इतना मोटा नहीं था, और हमारा भी कन्फ्यूजन बहुत मोटा है। इसलिए अभी कृष्णाज माइंड गीता चलेगी। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं क्या है, तब आपको कहाँ आना पड़ेगा? जिनोगा एडवांस में। तो आइए। और अगर काम धाम में कोई दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो WBX का कोर्स है, ठीक। और जिनो के लिए आपको बनाना है।